बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के पोरबंदर के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। बचपन में सुदामा और द्वारका के राजा बनने वाले श्री कृष्ण दोनों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। समय बीता, श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, वहीं सुदामा गरीबी में जीवन व्यतीत करने लगे। कभी कभी तो घर में भोजन भी नहीं होता था। स्वामी, आप द्वारका जाइए, अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलिए। वे आज भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। शायद वे कुछ सहायता कर सकें। मैं कृष्ण से सहायता मांगने नहीं जाऊंगा, बस उनसे मिलकर अपने जीवन को धन्य कर लूंगा। पत्नी ने उनके लिए एक छोटा सा उपहार बांधा, कुछ चिवड़े, पोहे। पूर्णविराम सुदामा ने वह पोटली प्रेम से उठाई और नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्होंने देखा नगर सोने चांदी से चमक रहा था। वे संकोच से महल के द्वार तक पहुंचे। रुको, तुम कौन हो? मैं ब्राह्मण हूं, द्वारका के राजा श्री कृष्ण का पुराना मित्र सुदामा। पहरेदारों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भीतर सूचना भेजी। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे अपने सिंहासन से झट से उठ खड़े हुए। सुदामा, मेरा प्रिय मित्र। कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मित्र, कितने वर्षों बाद मिले हो। आओ, मेरे साथ भीतर चलो। कृष्ण ने सुदामा को ससमान बैठाया, उनके पांव धोए और पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? बस थोड़ा सा चिवड़ा। पत्नी ने कहा था, खाली हाथ मत जाना। कृष्ण ने प्रेम से वह पोटली ली और चिवड़ा मुंह में डालते हुए बोले, सुदामा, इससे बढ़कर उपहार मुझे कभी नहीं मिला। सुदामा की आंखें भर आईं। वे कुछ मांग नहीं पाए, बस कृष्ण के स्नेह में खो गए। कुछ समय बाद उन्होंने विदा ली और अपने गांव लौट पड़े। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे। कृष्ण ने मुझे कुछ दिया नहीं, पर उनका प्रेम ही सबसे बड़ा उपहार है। पर जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे चकित रह गए। जहां पहले टूटा फूटा झोपड़ा था, वहां अब सुंदर महल खड़ा था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा है। हे कृष्ण, आपकी मित्रता ही मेरा सबसे बड़ा धन है। आपने जो दिया वह आपकी कृपा का नहीं, आपके प्रेम का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। जब प्रेम निष्काम होता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इस संसार के लिए उदाहरण है कि सच्चा संबंध हृदय से निभाया जाता है, पद या धन से नहीं।